हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड नई शिक्षक भर्ती यूपीटीटी 2020 विज्ञापन पर ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब से एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनसीटी की तरफ से, तब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज कुछ आधिकारिक चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीटी विज्ञापन पर भी अभ्यर्थियों ने चर्चा की है। क्या कुछ अपडेट रही है उस पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नई शिक्षक भर्ती यूपीटीटी 2020 और एनआईओएस डीएलएड संबंधी सभी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही पता है कि 2 दिवसीय दौरे पर महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी पधारे हुए हैं प्रयागराज की धरती पर। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हो रहे हैं। तो आज क्या हुआ है, डीएलएड 2017 और 18 बैच के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लामबंद होकर प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ आखिरकार उन्होंने एनआईओएस के संबंध में चर्चा भी की है महानिदेशक सर से। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड 97,000 शिक्षक भर्ती और इसके साथ ही साथ यूपीटीटी 2020 पर यहाँ पर सीमैट पर बहुत सारे कैंडिडेट उपस्थित हैं। इनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा भी की गई है। इमेजेस और देख सकते हैं, यहाँ पर विजय किरण आनंद जी हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी इमेजेस आप देख सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो महानिदेशक सर से स्पष्ट तौर पर ये मांग उठाई गई है कि जो यूपीटीटी है और 97,000 के करीब नई शिक्षक भर्ती निकालने की बात है, या जो भी नई शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें किसी भी सूरत में एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों को शामिल ना किया जाए, क्योंकि स्पेशली उत्तर प्रदेश के टीचर बनने के लिए यहाँ पर डीएलएड का कोर्स संचालित है। तो ऐसे में डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो इस वजह से महानिदेशक सर ने इस पर कहा है कि इस पर हम तत्काल बैठक करेंगे और उस पर शासन स्तर पर इसकी जो है कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में चर्चा होगी और कोई भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा। सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी और उसके बाद संबंधित के द्वारा निर्णय भी लिया जाएगा। और यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में अभ्यर्थियों ने कहा कि सर जल्द से जल्द यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए और जो प्रपोजल है उस पर मुहर लगाई जाए। तो महानिदेशक सर के द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा गया है कि जो नेक्स्ट बैठक होगी उसमें यूपीटीटी के प्रस्ताव पर जो पीएनपी ने भेज रखा है उस पर मुहर लग जाएगी। तो ऐसे में संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को ही हो जाएगा। और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के बारे में महानिदेशक सर ने कहा है कि जितनी जल्दी कैंडिडेट्स को नहीं है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हम लोगों को है। तो इस वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती भी आपका बखूबी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। आधिकारिक मंथन जारी है, इस पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, इसी प्रकार के प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार किए जाने चाहिए, जिससे कि क्या हो कि जल्द से जल्द यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आए, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। अब यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड के संबंध में भी विरोध शुरू हो गया है और शामिल ना करने की लगातार मांग उठाई जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि एनसीटीई के द्वारा तो सम्मिलित कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार रहेगा उत्तर प्रदेश के जो शासन प्रशासन के अंदर कि किस प्रकार से यूपी के
नियमावली में जब तक NIOS DLED नहीं आएगा तब तक ये लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। UPTT के भी अगर विज्ञापन में NIOS नहीं रहेगा तब भी ये लोग एक्सक्लूडेड हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ निर्णय होगा, चूंकि प्रपोजल पहले जा चुका है और NIOS के जो DLED के संबंध में NCTE का लेटर है वो बाद में आया है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। हालांकि इसमें महानिदेशक सर ने वार्ता भी करने के लिए स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया है। अब आगे आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिरकार NIOS से DLED जो प्रशिक्षु हैं उनका क्या कुछ भविष्य है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग लगातार ट्वीट्स करते रहा करें, जिससे कि लगातार प्रेशर क्रिएट हो और साथ ही साथ UPTT 2020 की प्रिपरेशन भी जारी रहें। और जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी लगातार साथ ही साथ प्रिपरेशन करें। सीटेट का आपका एग्ज़ाम भी 31 जनवरी को है, उसकी भी ढंग से प्रिपरेशन करें, जिससे कि 2021 में आपको बहुत सारी जॉब मिल सके और उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो वीडियो है वो अटैच कर दिया जा रहा है, जिससे आप लोग सुन सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों की क्या कुछ रणनीति है, किस आधार पर वो कार्य करने वाले हैं और जो आधिकारिक वार्ता हुई है उसका क्या कुछ यानी कि रिस्पॉन्स रहा है। तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो है अटैच कर दिया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि आज सीमेट में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद सर का इलाहाबाद आगमन हुआ था और आगमन में NIOS को शामिल न करने के लिए यूपी टेट में और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उसके लिए और यूपी टेट का प्रस्ताव जल्द मंजूर करने के लिए और यूपी टेट होने के तुरंत बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है ज्ञापन देना था और दबाव जो बनाना था वो आज सफलतापूर्वक अभी कुछ देर पहले सभी साथियों की मदद और दबाव से सफलतापूर्वक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जहां पर विजय किरण आनंद सर ने यूपी टेट का प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी देने के लिए और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए कहा गया है और NIOS के लिए शासन स्तर पर बैठक के लिए कहा है और शासन स्तर पर जो बैठक होगी उसमें अपनी बातों को रखने, हमारी जो बातें थी, जो हमारी मांगे थी, उसको रखने के लिए उन्होंने शासन स्तर में कहा है और पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और ये भी कहा है जैसे हमने आपकी मदद पहले की थी उस प्रकार से आपकी मदद होगी। जैसे हम चाहते हैं कि आप सभी साथी इसी प्रकार आप अगर अपने हक के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर मजबूती पूर्वक जिस तरह हमारे साथी यहाँ पे अच्छे से डटे हुए थे और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, जिसके उपरांत सीमेट से महानिदेशक सर ने जैसे बाहर निकले और निकलने के बाद हम सब ने मुलाकात किया और जिसके उपरांत मुलाकात करके एक अच्छी सफल वार्ता के द्वारा उनसे आश्वासन लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि महानिदेशक सर इस बात को शासन स्तर पे पहुंचाएंगे और हमारी बातों को प्रमुखता से रखेंगे और हम सबके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो वहाँ पे बातें हुई थी उसमें से हमारे साथ रोहित दिनकर है 18 बैच के सक्रिय लीडर और वो भी अपनी बात रखेंगे। रमाकांत जी है, रमन जी है, सीनियर भी उपस्थित है, अंशुमान है प्रतापगढ़ से मीडिया प्रभारी। हम चाहते जो वार्ताएं वहाँ हुई थी हम चाहते अन्य साथियों के मुख से भी सुने। आप सब जागरूक होइए कि बिना दबाव बिना लड़े आज तक कभी मांग पूरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं अपने हक को पाने के लिए हर व्यक्ति को लड़ना पड़ता है और उस हक का आवाज उठाने के लिए जब जब आवाज उठती है, जब जब सरकार के गिरेबान में हाथ डाला जाता है, सरकार उस बात को सुनती है और अपनी मांगों को पूरी करती है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आगामी भर्ती और यूपी टेट के लिए भी जल्द लखनऊ के लिए अब कूच किया जाएगा। आज इस मुद्दे पर यूपी टेट का प्रस्ताव होने दीजिए। अगर प्रस्ताव के लिए महानिदेशक सर ने आज स्पष्ट रूप से बता दिया है, प्रस्ताव अगली बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। हम चाहते हैं अगली बातें जो है रोहित दिनकर से शुरू हो, इसके बाद सब रखें।